हेलो गाइस, लव सो ब्यूटीफुल के सेकेंड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैंग चैन और चेन शॉशी अब साथ साथ स्कूल जाने लगे हैं। आगे चेन शॉशी जब स्कूल में जाती है तो दो लड़कियां कुछ बातें कर रही होती है। वो चेन शॉशी सुनती है। वो ऐसी बातें कर रही होती है कि स्कूल के एक्टिविटी ग्रुप में मैनेजर चुनने जाने वाला था, जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है। क्यूरियोसिटी में आके चेन शॉशी उन लड़कियों को मैनेजर के पोस्ट के बारे में पूछती है, तो वो लड़कियां ये कौन सा मैनेजर बनने वाली है इस एटीट्यूड में उसे इग्नोर कर चली जाती है। तभी बाद में चेन शॉशी को मैसेज आता है कि उसे मैनेजर बना दिया गया है। जब क्लास चालू होती है तो चेन शॉशी नोटिस करती है कि जैंग चैन बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। बाद में वो ये बात लिंग जिन शो को कहती है और आगे उसे पूछती है कि मैनेजर का क्या रोल होता है। तो लिन जिन शो उसे कहती है कि मैनेजर की पोस्ट बहुत बड़ी होती है। एक मैनेजर 1,00,000 लोगों का हेड होता है। और आगे मजाक मजाक में कहती है कि तुम तो इस बारे में सोचो ही मत, तुम एक आम और मामूली सी लड़की हो। तभी चेन शॉशी उसे वो मैसेज दिखाती है और कहती है कि मुझे मैनेजर पोस्ट के लिए चुना गया है। लिंग जिन शो सरप्राइज होकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जो लड़कियां सुबह उसे इग्नोर कर चली गई होती है वो वही होती है। वो उसकी ये बात सुन चेन शॉशी को मस्का लगाने झट से आती है, जिससे कि उन्हें भी उनके पोस्ट में प्रमोशन मिल सके। तब लिंग जिन शो चेन शॉशी को उन लड़कियों से बचाती है और वे दोनों वहाँ से चली जाती है। बाद में चेन शॉशी, लिंग जिन शो, जैंग चैन, वू बोसोंग और लू यांग ये पाँचों एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। तभी भी जैंग चैन उदासी होता है। आगे स्कूल की छुट्टी होने पे लू यांग जैंग चैन और वू बोसोंग को ज़बरदस्ती नेट कैफ़े ले जाता है। तो जैंग चैन का पीछा करने के लिए चेन शॉशी लिंग जिन शो को अपने साथ नेट कैफ़े ले जाती है। जब वो सभी नेट कैफ़े में साथ होते हैं तो लू यांग तो लिंग जिन शो से नज़र हटा ही नहीं पा रहा होता और इधर चेन शॉशी जैंग चैन के साइड के कंप्यूटर पे बैठी हुई होती है और वो बोसोंग को एक गेम के बारे में बता रही होती है। तभी वू बोसोंग चेन शॉशी को उसके कंपटीशन में आने के लिए इनवाइट करता है। चेन शॉशी पूछती है कि क्या एंट्री फ्री में है, तो वो बोसोंग कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे भर दूंगा। तो कहती है कि तो मैं तुम्हें चेयर करने ज़रूर आऊँगी। और ये सब जैंग चैन सुन रहा होता है और उसे जेलस सा फील होता है और अच्छा नहीं लगता। नेट कैफ़े में चेन शॉशी एक खुद का लिखा हुआ नोट पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि जैंग चैन के पिताजी की डेथ एनिवर्सरी नज़दीक आ रही होती है। आगे लिखा होता है उसे जैंग चैन को अच्छा फील कराना होता है और तब जाके चेन शॉशी को पता चलता है कि जैंग चैन इतना नाराज़ क्यों है। तभी वहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ आते हैं। फिर वो सभी पीछे के दरवाजे से भागते हुए बाहर निकलते हैं और अपने अपने बाइसिकल को लेके भाग जा रहे होते। तभी चेन शॉशी की बाइसिकल वहाँ पे दिखाई ही नहीं देती, गायब हुई होती है, यानी चोरी हुई होती है। सभी प्रिंसिपल से बच के भाग रहे होते हैं तो वो बोसोंग उसे अपने बाइसिकल पे बिठाता है। वो सब वहाँ से भागकर प्रिंसिपल से बच के बाहर जाते हैं। आगे जाके वू बोसोंग के बाइसिकल का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ चेन शॉशी और वू बोसोंग दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। वू बोसोंग गिरते वक्त चेन शॉशी को पकड़ता है, जिसकी वजह से उसे चोट नहीं लगती। चेन शॉशी को कुछ नहीं होता, पर वू बोसोंग को फील होता है कि उसके कंधे पे थोड़ी सी मोच आई होती है, पर वू बोसोंग ने चेन शॉशी को कुछ लगने से बचाया होता है। वू बोसोंग उस मोच के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, तो इसीलिए कोई उस एक्सीडेंट को इतना सीरियसली नहीं लेते और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आने पे चेन शॉशी अपने मॉम डैड को अपनी बाइसिकल गुम होने के बारे में बताती है। फिर उसकी मॉम उसे बहुत डांटती है। बाद में कहती है नई बाइसिकल दिलवा दूंगी। तब चेन शॉशी नई बाइसिकल लेने के लिए इनकार कर देती है, क्योंकि अब तो वो जैंग चैन के बाइसिकल पे डबल सीट बैठ के स्कूल जाने के ख्वाब देख रही होती है। उस वक्त चेन शॉशी अपने मॉम डैड को जैंग चैन के पापा की डेथ एनिवर्सरी नज़दीक आ रही है ये भी याद दिलवाती है। तो उसके पापा उसे थोड़े पैसे देते हैं और कहते हैं कि जैंग चैन और उसके मॉम के लिए कुछ खरीद लाना। अगले दिन सुबह वो बहुत खुश होकर तैयार होती है, क्योंकि उसके ख्वाब के मुताबिक तो वो जैंग चैन के बाइसिकल पे डबल सीट बैठ के स्कूल जाने वाली थी। और जब वो खुशी से गाना गुनगुनाते गुनगुनाते बिल्डिंग के बाहर आती है तो देखती है कि जैंग चैन की बाइसिकल तो वहाँ पे है ही नहीं, यानी वो स्कूल के लिए ऑलरेडी निकल चुका होता है। फिर वो भागते भागते दौड़ते दौड़ते स्कूल जाने लगती है। रास्ते में वू बोसोंग मिल जाता है और वो उसे लिफ्ट दे देता है। स्कूल पहुंचने पे लिंग जिन शो पूछती है कि कैसा चल रहा है मैनेजर का काम,
और इधर उधर की बातें चल ही रही होती है कि तभी फिर से दो लड़कियां उसे मस्का लगाने आ जाती है। आगे क्लास शुरू होने पे टीचर कहते हैं कि कल जो मैंने होमवर्क दिया था कि अपने अपने पेरेंट्स के ऊपर ऐसे लिखो, तो उसमें सबसे बढ़िया जैंग-चांग का ऐसे था। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी को जैंग-चांग ये ऐसे पढ़ के सुनाए। जैंग-चांग उस पे टीचर को इनकार करता है क्योंकि वो ऐसे कुछ ज़्यादा ही इमोशनल था। तो टीचर पूछते हैं कि कोई और पढ़ना चाहता है, तो चेन शोशिया अपना हाथ खड़ा करती है। जब वो पूरे क्लास के सामने ऐसे पढ़ती है तो ऐसे बहुत ही इमोशनल होने के कारण सभी को टच होता है। बाद में रिसेस के वक्त चेन शोशी जैंग-चांग को पूछती है कि क्या हम साथ स्कूल छूटने के बाद घर जा सकते हैं, तो जैंग-चांग उस पर ओके कहता है। फिर स्कूल की छुट्टी होने पे दोनों साथ साथ घर जाने लगते हैं। तब चेन शोशी जैंग-चांग को खाना खाने के लिए घर पे इनवाइट करती है। वही जैंग-चांग उसे कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। वो अपनी बाइसिकल की कीज चेन शोशी को देता है और कहता है कि मेरी बाइसिकल लेकर तुम घर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। और जैंग-चांग ने अपने पिता के साथ जहाँ पे टाइम बिताया होता है वो उस जगह उनकी याद में चला जाता है। बाद में चेन शोशी और लिंग जिन शो जैंग-चांग और जैंग-चांग के मॉम के लिए कुछ खरीदने के लिए जाते हैं। तब लिंग जिन शो चेन शोशी को जैंग-चांग के बारे में चिढ़ा रही होती है। उसे बहुत शाय फील हो रहा होता है और ऐसे करते करते ही चेन शोशी भी जैंग-चांग के लिए ख्वाब सजाने लगती है। और तभी वो जैंग-चांग को इतना क्यों पसंद करती है ये बात भी लिंग जिन शो को बताती है। कहती है कि एक बार बुक स्टोर में एक छोटा सा लड़का कुछ स्केच पेन खरीद के दो ऐसा जैंग-चांग को कह रहा होता है और कुछ पैसे भी देता है। और जब जैंग-चांग उसे वो काउंटर से खरीद के दे रहा था तो पैसे कम पड़ जाते हैं। तो जैंग-चांग ने बिना कुछ उस बच्चे को बोले अपने पैसों से उसे वो खरीद देता है। उसके उस काइंडनेस की वजह से चेन शोशी और भी ज़्यादा उस पर फ्लैट हुई होती है, सीरियस हुई होती है। तब वहाँ पे स्कूल की कुछ लड़कियाँ एक्टिविटी ग्रुप के लिए फिर से मस्का लगाने चेन शोशी के पास आती है। चेन शोशी को उनके इंटेंशन के बारे में पता होता है, तो चेन शोशी और लिंग जिन शो वहाँ से फिसक जाती है। बाद में चेन शोशी को अचानक से याद आता है कि कल तो एक्टिविटी ग्रुप का लेक्चर है और कल जैंग-चांग के पापा की डेथ एनिवर्सरी भी है। फिर वो एक्टिविटी ग्रुप के लीडर को मैसेज करती है कि कल वो नहीं आ पाएगी। तो बाद में उसे रिप्लाई आता है कि उसे मैनेजर पोस्ट से हटाया गया होता है। उसे बुरा लगता है। बाद में फिर से दो लड़कियां मस्का लगाने आती है तो चेन शोशी उन्हें कहती है कि उसे मैनेजर पोस्ट से हटाया गया है। तो वो लड़कियां अचानक से अपना एटीट्यूड बदल देती है, उसे झगड़ने लगती है। तभी वहाँ पे वू बुसांग आता है तो वो उसे वहाँ से डबल सीट लेके चला जाता है और उसे उन लड़कियों से बचाता है। आगे जाके चेन शोशी वू बुसांग को कहती है, मुझे लगा था कि मैनेजर के पोस्ट के वजह से आगे जाके मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, पर इन्होंने तो मुझे इतने जल्दी निकाल दिया, ये तो कितनी बेइज्जती की बात हुई। तो वू बुसांग उसे समझाते हुए कहता है कि तुम तो मेरी बॉस हो, यही बहुत रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है क्या? तुम तो एक ओलंपिक चैम्पियन की बॉस हो। तो वो खुश होकर पूछती है कि क्या तुम एक ओलंपिक भी जीत सकते हो? तो वो कहता है, कल मेरे कंपटीशन के वक्त देख लेना मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि चैम्पियन कैसे बना जाता है। अगले दिन जैसे कि चेन शोशी ने प्रॉमिस किया होता है वैसे वो वू बुसांग को चेयर करने आ जाती है। तभी वहाँ वू बुसांग की एंट्री होती है और अनाउंसमेंट होती है कि उसने आज तक कितनी सारी चैम्पियनशिप्स और मेडल्स जीती होती है। वो एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लेयर होता है। फिर रेस शुरू हो जाती है पर वो रेस वो जीत ना सका, वो सेकंड आ जाता है। फिर सारे मीडिया वाले लोग विनर के पास भाग जाके उससे सवाल पूछने लगे। फिर वू बुसांग सेकंड आने की वजह से थोड़ा सा नाराज़ भी हो जाता है। तब एक मीडिया वाली लड़की अपने कैमरामैन के साथ उसके पास जाके पूछती है, आपको आपके सेकंड आने पर कैसा लग रहा है? क्योंकि वो तो हमेशा से ही जीतता आया होता है। तब वो चेन शोशी को देखता है, वो अभी भी उसे चेयर कर रही होती है और उसने उसे चेयर करने के लिए खुद से एक बोर्ड भी बनाया होता है। चेन शोशी को देख वू बुसांग मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। फिर वो मीडिया वाली लड़की को कहता है
सेकंड प्लेस भी कुछ बुरी नहीं है। हालांकि ऐसा होता है कि चेन शोशी के साथ साइकिल पे एक्सीडेंट होने की वजह से उसके कंधे पे मोच आई थी और इसीलिए वो सेकंड आया होता है। सेकंड आने की वजह से उसे उसके कोच से, जो कि उसके पिताजी भी थे, उनसे बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ती है। बाद में चेन शोशी उसका मूड ठीक करने के लिए उसे ट्रीट देने को कहती है। खाना खाते वक्त वो सिर्फ चेन शोशी को ही देख रहा था। उस वक्त वो बोसांग ने चेन शोशी से उसका बनाया बोर्ड अपने मेडल के बदले मांगा और अपना मेडल उसे देकर वो बोर्ड लिया। हालांकि वो ये भी कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं पक्का फर्स्ट आकर तुम्हें गोल्ड मेडल उसके बदले दूंगा, सिर्फ मुझे तुम वो बोर्ड दे दो। हालांकि उस बोर्ड पे उसका स्पेलिंग भी ठीक से नहीं लिखा होता। चेन शोशी उसे कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो ऐसे 10 बोर्ड बना के दे सकती हूँ। पर वो बोसांग के बहुत ज़िद करने की वजह से वो उसे बोर्ड दे के मेडल लेती है। फिर चेन शोशी को जैंग चैन के घर जाने के लिए देर हो रही होती है, तो वो वहाँ से निकल जाती है। तो वो बोसांग वो बोर्ड पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है। इधर जैंग चैन को मैसेज आया होता है कि जैंग चैन की मॉम जैंग चैन को मिलने उसके पापा के डेथ एनिवर्सरी को भी नहीं आ सकती। वो सिर्फ हमेशा की तरह उसे खर्चे के लिए पैसे भेजती है और जैंग चैन बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। इधर चेन शोशी ने जो जैंग चैन और उसके मॉम के लिए जो बहुत सारी शॉपिंग की होती है वो ले आती है। चेन शोशी आते ही कहती है अपनी मॉम आने से पहले तुम तैयार हो जाओ। तो जैंग चैन उस पर कहता है किस लिए और ये सब तुम क्या लाई हो। तो चेन शोशी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे मॉम के लिए लाया है ये सब। तो वो कहता है कि ये सब मुझे नहीं चाहिए और ये सब तुम ले जाओ। तो चेन शोशी को गुस्सा आता है। वो गुस्से से कुछ बातें सुना के वहाँ से सामान लेके चली जाती है। बाद में चेन शोशी जब अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रही होती है तो उसके मॉम डैड की बातें सुन उसे पता चलता है कि जैंग चैन की मॉम नहीं आने वाली। तो उसे क्लिक होता है कि जैंग चैन ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा होता है। उनकी बातों से चेन शोशी को पता चलता है कि जैंग चैन की मॉम उसे कभी भी मिलने नहीं आती और जैंग चैन का ख्याल रखने के लिए भी कोई नहीं होता। इधर जैंग चैन की तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है तो वो मेडिसिन खा के सोफे पे लेट जाता है और चेन शोशी को उसके मॉम डैड की बातें सुनकर जैंग चैन के बारे में बहुत बुरा फील हो रहा होता है। तब उसके मॉम डैड चेन शोशी को कहते हैं कि ये जैंग चैन के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के पेपर्स है। उसे वो पेपर्स देते हुए कहते हैं कि खाना खाने के बाद जैंग चैन को ये पेपर्स दे आओ। तो चेन शोशी अपना खाना झट से ख़त्म करती है और वो पेपर्स लेके दौड़ी जैंग चैन के घर जाती है। अंदर जाकर वो जैंग चैन को सॉरी बोल रही होती है तो वो देखती है कि जैंग चैन सोफे पे लेटा हुआ है। वो ठंड से काँप रहा होता है। वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसे बहुत ज़्यादा बुखार था। तो वो उसका ब्लैंकेट लाके उस पर डालती है। तभी भी उसे बहुत ठंड लग रही होती है। तो चेन शोशी एक एक करके उस पर वार्डरोब के सारे कपड़े उस पर बिछा देती है ताकि उसे ठंड ना लगे और 2 घंटे के बाद वो वहाँ से चली जाती है। बाद में जैंग चैन नींद से उठता है तो देखता है कि उसके ऊपर कपड़ों का ढेर पड़ा होता है। वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के पेपर्स देख के समझ जाता है कि ये चेन शोशी का ही काम है। बाद में वो अपने पिता के याद में उसी रेस्टोरेंट में नूडल्स खाने जाता है जहाँ उसके पिता उसे हमेशा से ही ले जाया करते थे। जब सुबह होती है तो चेन शोशी उठ ही नहीं रही होती तो उसके डैड उसे उठाते हैं तो वो अपने डैड से छोटा मुंह करके बाइसिकल दिलाने के लिए कहती है क्योंकि जैंग चैन तो उसे डबल सीट लेके स्कूल नहीं जा रहा था तो उसे दौड़ते दौड़ते स्कूल जाना पड़ता था। फिर वो स्कूल के लिए तैयार होके जा ही रही होती है कि जैंग चैन उसका वेट करता हुआ वहाँ रुका होता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है उसे देख के। वो उसे कहती है गुड मॉर्निंग। वो भी कहता है गुड मॉर्निंग। वो आगे नौटंकी करके मस्का लगाती हुए उसे कहती है कि तुम्हारी बाइसिकल की बैक सीट कितनी कंफर्टेबल है, मैं इस पे बैठूंगी तो कितना अच्छा रहेगा, क्या मैं तुम्हारे बैक सीट पे बैठ सकती हूँ। तो वो कहता है नहीं। तो वो नाराज़ हो जाती है और जैंग चैन मन ही मन में खुश हो जाता है और उसके हाथ में उसकी बैग देता है और वो उसके बैग लेके खुशी से झट से उसके बैक सीट पर बैठ जाती है। और ऐसे ही वो साथ साथ स्कूल जाने लगते हैं। उनके प्यार में नए नए पड़ाव आ रहे होते हैं। उनके लव स्टोरी का वो सॉन्ग की वजह से लव ट्रायंगल बन गया होता है और इसी तरह ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
आगे के एपिसोड्स में क्या होता है देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते लाइक और शेयर भी कर देना। टिल देन टेक केयर।